दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। और अगर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कोई मोटिवेशनल बुक है तो वो है भागवत गीता। और ये जो सब हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फियर, डिप्रेशन, सक्सेस, नेगेटिव थिंकिंग, इन सब चीज़ों का जवाब आज से हजारों साल पहले भागवत गीता के अंदर सिर्फ एक लाइन में साफ साफ बताया गया है। बट प्रॉब्लम तो ये है कि शायद हम उस लाइन को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। मुझे भी ये लाइन इस तरह से पहले कभी समझ नहीं आई थी। मैं भी इसका मतलब वही निकालती थी जो आप सब समझते हैं। और वो लाइन क्या है ये आप सबको भी पता है। वो लाइन है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। दोस्तों, पहले जब मैं इस लाइन को सुनती थी या पढ़ती थी तो मुझे लगता था इसका तो सीधा मतलब यही है कि बस अपने हिस्से का काम करते जाइए। किसी भी काम के लिए अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करते जाइए। फल चाहे आपको मिले या न मिले, फल की इच्छा मत कीजिए। लेकिन इस एंगल से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो कोई रिक्शा चलाने वाला या फिर हर रोज मजदूरी करने वाला मजदूर करता है ना? लेकिन उसे फल क्या मिलता है इतनी मेहनत का? कुछ भी नहीं। वो जीवन भर बस मेहनत ही करता रहता है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस दुनिया में जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। जिंदगी भर वो आज जहाँ हैं वहीं रहते हैं। तो ये सारा खेल आखिर है क्या? गीता की ये लाइन हमें क्या मैसेज देती है? तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि वास्तव में कर्म करना कैसे है। मान लीजिए आपकी सक्सेस ईस्ट में है और आप नॉर्थ में या वेस्ट में भागे जा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं मैं तो 10 साल से भाग रहा हूँ, 10 साल से इस चीज़ के पीछे मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सक्सेस मिली ही नहीं। तो फंडा ये है कि आपका डायरेक्शन गलत है। कर्म गलत डायरेक्शन में हो रहे हैं। अगर कर्म सही डायरेक्शन में हो तो सब कुछ सही हो जाएगा। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इस लाइन का मतलब ये भी निकल सकता है कि बस कर्म करो, फल मिले या ना मिले। जबकि ऐसा नहीं है। सब कुछ मिल सकता है आपको। आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिल सकता है। आप जरा सोचिए कि भागवत गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन से ये बात कह रहे हैं तब महाभारत की लड़ाई को जीतने के लिए कह रहे हैं या हारने के लिए कह रहे हैं? वो अर्जुन को इतना बड़ा युद्ध जीतने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमें कर्म का सही मतलब समझ में आना चाहिए कि आखिर कर्म है क्या। तो फ्रेंड्स, कर्म भी 3 लेवल पर होते हैं। फर्स्ट, बॉडी के लेवल पर यानी कि फिजिकल वर्क। और सेकंड, जो हम बोलते हैं यानी जो हमारी वाणी से हम कर्म करते हैं। और थर्ड, जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचार होते हैं। जिसे आज तक हम कर्म समझते आए हैं वो तो हम बॉडी के लेवल पर कर रहे हैं और वो तो मैटर ही नहीं करता। मतलब कि इम्पोर्टेंस वाइज अगर हम देखें तो आउट ऑफ अ स्केल ऑफ 100 सिर्फ 1% ही फिजिकल कर्म की इम्पोर्टेंस है। आप फिजिकली क्या कर रहे हैं ये तो मैटर ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 2 लोग एक जैसा ही काम कर रहे हैं, चोरी करने का। पर एक व्यक्ति चोरी कर रहा है अपने फायदे के लिए और दूसरा चोरी कर रहा है किसी मरते हुए को जीवन देने के लिए या फिर किसी को बचाने के लिए। तो फिजिकली तो दोनों सेम ही कर्म कर रहे हैं, दोनों चोरी ही कर रहे हैं, लेकिन माइंड के लेवल पर दोनों की सोच अलग अलग है, दोनों का इंटेंशन अलग है। तो इस सिचुएशन में दूसरे वाले व्यक्ति का कर्म श्रेष्ठ माना जाएगा। और कर्म का तीसरा लेवल यानी कि जो हम सोचते हैं, असली खेल तो यहीं पर है। क्योंकि जो इंसान सही सोच नहीं सकता वो सही बोल भी नहीं सकता। और जो सही सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो जीवन में कभी सही कर्म भी नहीं कर सकता। तो कर्म का सारा खेल हमारे दिमाग यानी कि माइंड की सोच के लेवल पर डिपेंड करता है। और जिसकी सोच सही हो गई उसकी लाइफ तो सही डायरेक्शन में जानी ही जानी है। उसको तो फल मिलना ही मिलना है। और इस फल को जो दिन रात भगवान के सामने हाथ फैलाकर मांग रहा है कि हे भगवान, मुझे ये चाहिए, मुझे वो दे दो, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मैं अमीर हो जाऊं, मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए, सब कुछ मांगते रहो और कर्म सही डायरेक्शन में मत करो तो क्या होगा? कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर चाहे आप पूरे दिन भगवान की पूजन पाठ करके, व्रत करके उनको मस्का लगाते रहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ मत मांगो, लेकिन कर्म सही डायरेक्शन में करते चले जाओ तो उतना मिलेगा जितना हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा हो, शुरुआत में आपने जो सोचा हो उतना नहीं मिला हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो देना शुरू करेगा
तब इतना देगा कि किसी ने कल्पना भी ना की हो। समझ भी नहीं आएगा आपको कि कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे आ रहा है। बस शर्त यह है कि आपका कर्म सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि हम अपना कर्म सही डायरेक्शन में कैसे करें। तो दोस्तों, अगर हम बुद्धि या सोच के लेवल की बात करें तो महाभारत में भी ये समझाया गया है कि ऐसी 2 जगह हैं जहाँ पर आप अपने माइंड को लगा सकते हैं, अपने कर्म को सुधार सकते हैं। यानी कि अपनी बुद्धि को हम 2 जगह लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारा खेल हमारे माइंड का है। सबसे पहले तो हमको ये हाथ पैरों वाले कर्म से ऊपर उठना है। यानी कि आप हाथ पैरों से कुछ भी कर रहे हो, ये उतना मैटर नहीं करता। आप चाहें तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उठाकर देख लीजिए। जो बोलते हो वो उससे ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन वो भी उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना और रियल में अपना कर्म वैसा ही करना, वैसा ही अपने आप को बनाना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि अधिकतर लोग बोलते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं। लेकिन अगर आपको अपना कर्म सही डायरेक्शन में करना है तो आपको ये तीनों चीज़ें एक करना होगा। और जब ये तीनों चीज़ें सिंक हो जाती हैं, यानी कि जो आप सोच रहे हैं वो ही आप बोल रहे हैं और वैसा ही आप कर रहे हैं, यानी कि आपका मन, वचन और कर्म तीनों एक हो गए हैं, तब मिरेकल्स होना शुरू हो जाता है। तब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है और तभी हिस्ट्री क्रिएट होती है। तब वो चीज़ें होती हैं जिसके लिए सक्सेस बहुत छोटा सा वर्ड है। सक्सेस से बहुत कुछ बड़ा हो जाता है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। तो दोस्तों, मुझे तो पर्सनली भागवत गीता के एक एक शब्द पर बहुत विश्वास है। और आप लोगों में से कौन कौन इस पर विश्वास करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।